नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ईसी और एसी के चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋचा जी हैं। ऋचा जी से समझते हैं कि पूरे चुनाव में इनका एजेंडा क्या है, कैसे जो प्रोफेसर्स हैं उनको कैसे बेनिफिशियरी साबित होगी इनकी योजनाएं, कैसे ये प्रोफेसर्स के लिए क्या योजना लाएंगी कि उनको सहूलियत हो। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया मैम। शुक्रिया। इस बार आप चुनाव में जा रही हैं, पहले आप एसी रह चुकी हैं जी। किन प्राथमिकताओं के साथ इस बार चुनाव में हैं कि आपको लोग पसंद करें? देखिए, सबसे पहले तो जो रिसेंटली यूजीसी ने अपना ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 रिलीज़ किया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। उसमें तमाम सारी चीज़ें हैं जो एंटी टीचर हैं, जैसे कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी एक इशू है, जिसमें कि पहले जो है प्रमोशन इफ़ेक्टिव होता था डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से टीचर के। अब 2 टाइम स्लॉट्स कर दिए गए हैं, 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो अगर आपका असेसमेंट पीरियड आप एलिजिबल हो रहे हो एनी टाइम बिटवीन जनवरी और जून, तो आपका जो प्रमोशन का टाइम होगा वो होगा 1 जुलाई। और अगर आपका असेसमेंट पीरियड हो रहा है जुलाई से दिसंबर, तो आपका प्रमोशन का टाइम होगा 1 जनवरी। तो इसमें कई टीचर्स मान लो जो एलिजिबल होते हैं फरवरी में, उनको वेट करना पड़ेगा 2-3 महीने का ताकि उनकी जो प्रमोशन की डेट है वो जुलाई हो। तो ये पहले कभी नहीं था। पहले जस्ट ऑन द डे ऑफ एलिजिबिलिटी प्रमोशन हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है, जो 9 नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस जिसमें कि 4 मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं। उसमें स्टार्टअप टीचर्स आर एक्सपेक्टेड कि वो स्टार्टअप करें, या वो डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करें, या इंडियन नॉलेज सिस्टम को कंट्रीब्यूट करें, या फिर इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाएं, और कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विस करें, जो टीचर्स करते हैं। लेकिन अब टीचर्स को एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो एक सर्टिफिकेट भी लेके आए कि वो और दिखाएं कि इसके बेसिस पे हमें प्रमोशन मिलना चाहिए। तो ये इसका और भी सारे मुद्दे हैं, जैसे कि 10% कैपिंग हटा दी गई है गेस्ट फैकल्टी की, विच मीन्स कि there is going to be rampant contractualization of the teachers, and that signals a further thrust towards privatization and corporatization. तो इन सारे मुद्दों को लेके, और ये भी कि पीएचडी का क्राइटेरिया जो पहले एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए होता था कॉलेज टीचर्स का, वो अब असिस्टेंट प्रोफेसर के ग्रेड पर ही कर दिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अन्याय है शिक्षकों के साथ। जो अभी एनईपी के जो रेगुलेशंस है, उसमें अंडर कंटिन्यूस असेसमेंट इतने मल्टीपल असेसमेंट्स हो गए हैं कि कभी टीचर्स इसमें बिजी रहते हैं कि कभी वो प्रेजेंटेशंस लें या रिटन सबमिशंस लें स्टूडेंट से। पूरे सेमेस्टर में स्टूडेंट इतना प्रेशर में रहता है कि उसको लगातार अपना कंटिन्यूस असेसमेंट देना पड़ता है। टीचर्स भी प्रेशर में रहते हैं कि वो लगातार स्टूडेंट्स के कंटिन्यूस असेसमेंट के तहत कुछ ना कुछ सबमिशन लेते रहें। तो ऑलरेडी एनईपी के तहत टीचिंग इज़ नो लॉन्गर अ सेटिस्फाइंग जॉब, जिसके लिए हम आए थे कि हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, अब वो नहीं हो गया। अब सिर्फ एक क्लरिकल काम हो गया है टीचर्स के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप प्रमोशन भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, तो फिर टीचर्स कहाँ पर जाएंगे? तो एक तो हमारा यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशंस और एनईपी का हम बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। दूसरा, हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो एक कॉन्ड्यूसिव होना चाहिए टीचर्स, फीमेल फैकल्टी मेंबर्स के लिए। हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात तो करते हैं, लेकिन उसका पॉलिसी मेकिंग में हमें कोई असर नहीं दिखता। अंडर द 6th पे कमीशन, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा, हमारा एक बहुत अच्छा पे हाइक हुआ था, एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर लीव्स, जैसे कि सबैटिकल लीव्स आए थे, चाइल्ड केयर लीव आया था। लेकिन ओवर द इयर्स सेकेंड ईयर में 20% बेसिक सैलरी कट इन द सेकेंड ईयर ऑफ चाइल्ड केयर लीव आ गया, विच मीन्स कि टीचर्स, फीमेल फैकल्टी मेंबर्स आर एक्चुअली डिसएम्पावर्ड। वो सेकेंड ईयर का नहीं ले पाते हैं बेनिफिट ऑफ चाइल्ड केयर लीव। तो हमारे एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है कि हम उसको रोल बैक की विरोध करें, जो हमने किया है। डॉक्टर सीमा दास जो अभी प्रेजेंटली एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं,
डॉक्टर ममता चौधरी जो अभी सिटिंग एकेडमिक काउंसिल मेंबर हैं, और मैंने रिसेंटली ऑन 20 दिसंबर 2024 हमने एक चिट्ठी लिखी है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को, जिसमें हमने डिमांड की है कि ये सेकेंड ईयर का जो सैलरी कट है चाइल्ड केयर लीव में वो रोल बैक किया जाए। उसके साथ ही साथ हमारी ये भी डिमांड है कि सारे कॉलेजेस में क्रैश फैसिलिटी हो। क्रैश फैसिलिटी की बात भी होती है, लेकिन इतना अनुदान नहीं आता है, ग्रांट नहीं आता है कि एक सेल्फ सस्टेनिंग क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। देयर आर स्कीम्स, जैसे एक नेशनल क्रैश की स्कीम है, लेकिन उसमें जो पैसा ग्रांट किया जाता है वो बहुत ही कम है कि एक ट्रेंड एक्सपर्ट डे केयर को नहीं हम लोग एम्प्लॉय कर पाएंगे अपने डे केयर यूनिट्स में। तो इसीलिए क्रैश फैसिलिटी हर कॉलेज में हो, इसको फैसिलिटेट करने के लिए एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए। तीसरा, ADTA is also asking for 2 days of paid menstrual leave for working women. This is possible because it has happened in Bihar, as well as it is a part of the bill that was that came out in 2022 regarding the right to women and trans women for menstrual leave, but that bill has not been implemented yet. So we are asking that in Delhi University, for the working women and if possible for students as well, menstrual leave should become a policy. अभी हम ये बातचीत कर रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपने भी कहा कि प्रोफेसरशिप अब एक क्लर्कशिप हो गया है, जो कि पहले एक बहुत सम्मानित जॉब माना जाता था। Right. अब इसको जब से मोदी जी आए तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। इसको कैसे देखती हैं और इससे कैसे लड़ेंगी मैम? देखिए, सबसे पहले तो बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें कि सो कॉल्ड कोट एंड कोट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लिया जा रहा है फॉर टीचिंग in colleges as well as in universities, वो highly problematic है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि जो टीचर्स, जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो PhD करके, जिन्होंने अपना सारा पूरा टाइम कम से कम 3 से 4 या इवन 5 साल बिता देते हैं PhD करने में, उसमें जो है इतना टाइम लगा देते हैं, तो उसके बावजूद अगर आप ऐसे कहें कि अगर आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को लेके आएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अन्याय होगा उन टीचर्स के लिए जिन्होंने एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ पाई गई है। और अब रिसेंटली ये भी कहा जा रहा है कि जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है उसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल भी एडमिसिबल है, तो इसका मतलब ये है कि फिर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो हम अपने जो देश के जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, हम उसको कैसे किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ दे पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा जो है वो ही एक देश को आगे बढ़ाता है, और अगर उसमें हमें अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे तो हम उसको कैसे आगे ले पाएंगे। यूजीसी जो अभी नया नियम ला रही है मैम, उसमें ये भी है कि वीसी जो बनेंगे उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जो प्रिंसिपल बनेंगे उसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल, एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी जो वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट है, जिस तरीके के क्राइटेरिया है, दैट गोज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि जो एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसमें उनका उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टू टेक इट फॉरवर्ड। और हमारे जो तमाम स्टेट्स हैं इंडिया में, दे प्रोवाइड एजुकेशन एज पर द नीड ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, कीपिंग इंटैक्ट उस स्टेट की इंटेग्रिटी, उस स्टेट की लैंग्वेज, उस स्टेट के कस्टम्स एक्सेट्रा। तो अगर आप वाइस चांसलर्स ऐसे अपॉइंट करेंगे जिसमें कि वो जो फेडरलिस्ट एक जो स्पिरिट है वो कम्प्लीटली एनाइलेट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, तो उस चीज़ को मतलब कि अगेन स्टेट का जो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं रह पाएगी। अभी रिसेंटली तमिलनाडु असेंबली ने इसको यूनानिमसली रिजेक्ट किया है ऑन दिस बेसिस दैट इट गोज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, सोशल जस्टिस एंड सो ऑन। मैम, इसको कैसे देखती हैं? पहले क्या होता था कि देश भर में डीयू जो है वो सबसे सम्मानित यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बहुत सारे लोगों का सपना होता था डीयू में पढ़ें, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि डीयू में स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन लगातार देर हो रही है। यहाँ के बच्चे दूसरे जगहों पे जा रहे हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली है वो भी
चाहे जमीन बेच के दे, चाहे जो भी अपनी उसकी उससे कर रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे पाट पाएंगे मैम आप? देखिए, अभी जो NEP के तहत जो पूरा रिवीजन हुआ है कोर्स करिकुलम का, उसमें कोर कोर्सेज डाइल्यूट हो गए हैं, क्योंकि सिलेबस को पढ़ाने के लिए जहाँ पहले 5 आवर्स के लेक्चर्स होते थे इन अ वीक, वो अब 3 आवर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और उसके अलावा एडिशनल पेपर्स जैसे अंडर सेक एंड वैक वैल्यू एडिशन कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिनका कोई एक्चुअली इन रियलिटी कोई वैल्यू नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने की रेस में टीचर्स लगे हुए हैं कि हमें बस 3 लेक्चर्स में बस वो ख़त्म कर देना है सिलेबस, और वैक और सेक का एक्चुअली कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से इतने गिरते स्टैंडर्ड को देख के, और द फैक्ट कि स्टूडेंट्स इतने मेंटल प्रेशर में हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर, कि लगातार हम देख रहे हैं, जैसे हमारे कॉलीग्स हैं या जानने वाले हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि अब उनके बच्चे जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ें बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, है ना। और साथ ही साथ में अंडर CUET एज वेल, जहाँ पे हमें पहले जो है, क्योंकि इतना डिलेड अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट होता है, तो कई बच्चे जो हैं जो डिज़र्विंग हैं वो इधर उधर बाकी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, है ना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमेशा से एक ये स्पिरिट रहा है कि हर तरह के डाइवर्स स्टूडेंट्स को यहाँ पे जगह दी जाए, तो वो जो है लगातार गिरता जा रहा है। मैम, अभी यूनिवर्सिटी में देखने को मिला कि बहुत सारे नए लोग आ गए, जो नई पढ़ाने के लिए जो लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, वो उस स्तर के नहीं हो सके जिस स्तर के DU की एक छवि बनी हुई थी। इस पर क्या कहेंगी, ये है आपके उसमें? देखिए, इस बात पे एक बार जब शिक्षक आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो हम लोगों का यही फोकस रहता है ADTA का कि हम शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ें, है ना। इस बात पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस बात पे इस वक्त मुझे लगता है कि हम नहीं चर्चा कर सकते, क्योंकि हमारी जो बेसिक ट्रेड यूनियन का जो एक स्पिरिट होता है कि वंस अ टीचर हैज़ एंटर्ड इनटू द सिस्टम, तो हमें सारे एज अ कलेक्टिव सारे टीचर्स के इंटरेस्ट को हमें आगे लेके जाना है जी। सारे टीचर्स की प्रॉब्लम लेके जानी, जो टीचर आ गए उनके साथ अब कुछ बिल्कुल बिल्कुल, हर टीचर्स के बेनिफिट के लिए ADTA हमेशा खड़ी है। थैंक यू मैम हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ ऋचा राज थी, जो बता रही थी कि आने वाले चुनाव में प्रायोरिटीज क्या है, कैसे अपने जो प्रोफेसर्स हैं, जो साथी हैं, उनकी बातों को कैसे सरकार तक पहुंचाना है, कैसे उनकी बातों को सरकार से मनवाना है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।